गांव में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां गहरे पानी में डूबने से 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बालक को ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। नीमच जिले में गणेश विसर्जन के दौरान एक 13 वर्षीय बालक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा जावद क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा कामलिया गाँव में हुआ। जानकारी के अनुसार मोड़ी निवासी 13 वर्षीय ईश्वर पिता घीसालाल मालवी कुछ अन्य लोगों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए आया था। प्रशासन द्वारा निर्धारित विसर्जन स्थल के बजाय ये लोग पास ही के गहरे गड्ढे में गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित करने लगे। इसी दौरान 2 बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने एक बच्चे को तो समय रहते सुरक्षित बचा लिया, लेकिन दूसरा बच्चा ईश्वर गहरे पानी में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही जावर एसडीएम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसडीएम के निर्देशों पर एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बालक बचाया नहीं जा सका और उसका शव बाहर निकाला गया। इस हादसे के दौरान एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रशासन द्वारा इतनी व्यवस्था करने के बावजूद लोग इस तरह की हरकत क्यों करते हैं और जान जोखिम में डालते हैं, जिसके चलते आज एक मासूम बालक की मौत हो गई। नीमच जिले के कुकड़ेश्वर कंजाड़ा मार्ग पर देर रात एक तेंदुआ गाय पर हमला कर रहा था, लेकिन मौके से गुजर रहे राहगीरों की सतर्कता से गाय की जान बच गई। नीमच जिले के कुकड़ेश्वर कंजाड़ा मार्ग पर देर रात एक तेंदुआ सड़क के किनारे गाय को शिकार बना रहा था। गाय को पीछे से दबोच बैठे तेंदुए की नजर एक गाड़ी में बैठे लोगों की पड़ी। लोगों ने तुरंत गाड़ी रोकी, हेडलाइट जलाई और हॉर्न बजाने के साथ चिल्लाए तो तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। इस तरह एक गौ माता की जान बचाई गई। बताया जाता है कि कंजाड़ा कुकड़ेश्वर मार्ग पर आए दिन तेंदुए देखे जाते हैं जो कि हमले करते हैं। कुकड़ेश्वर कंजाड़ा मार्ग घने जंगल से होकर गुजरता है और यहाँ वन्य जीवों की चहलकदमी अक्सर देखी जाती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपना 48वां जन्मदिन इस बार सावलिया सेठ मंदिर मंडफिया में धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया। वे सुबह डबोक एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सावलिया जी पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन कर 56 भोग अर्पित किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपना 48वां जन्मदिन इस बार सावलिया सेठ मंदिर मंडफिया में धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया। वे सुबह डबोक एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सावलिया जी पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन कर 56 भोग अर्पित किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद पायलट मीरा रंगमंच पर कार्यकर्ताओं से मिले और जन्मदिन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ 30 से 40 वर्तमान और पूर्व विधायक सांसद भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर स्वागत किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी, संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा और राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर सहित कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। तो अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। अनंत चतुर्दशी पर नीमच शहर गणेश भक्ति में सराबोर नजर आया, जहां श्रद्धालु डीजे की धुन और ढोल ताशों की गूंज के बीच नाचते गाते गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई देने निकले। श्रद्धा, उल्लास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच विसर्जन समारोह पूरी भव्यता और शांति के साथ संपन्न हुआ। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर नीमच शहर में गणपति विसर्जन का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। शिव घाट, संजीवनी तालाब और हरकिया खाल पर श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ अपने आराध्य को भावभीनी विदाई दी। नगरपालिका नीमच ने विसर्जन व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए शहर भर से गणेश प्रतिमाएं संग्रहित की। भारत माता चौराहा, गणेश मंदिर बघाना, पिपलिया चौक नीमच सिटी और ग्वाल टोले स्थित छात्रावास के पास इन पॉइंट से प्रतिमाएं एकत्रित कर निर्धारित विसर्जन स्थलों तक पहुंचाई गई।
विसर्जन स्थलों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम, नावें, एसडीआरएफ, होमगार्ड, चिकित्सा दल और एम्बुलेंस की तैनाती की गई थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेटिंग्स, प्रकाश व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की भी पूर्ण व्यवस्थाएं की गई थी। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। प्रशासन की सतर्कता और नागरिकों के सहयोग से विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्वक और गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ, जिसने नीमच की अनुशासित और सांस्कृतिक परंपरा को और मजबूत किया। नगर पालिका के द्वारा सभी तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। पूरी प्रतिमा का बाकायदा बहुत शानदार तरीके से ससम्मान विसर्जन किया जा रहा है और नगर में भी अपन ने 5 जगह प्रतिमा का एकत्र करने के लिए 5 जगह स्टॉल लगाए हैं, जिसमें पिपली चौक, ग्वालटोली में अपने पाटीदार छात्रावास के यहाँ, भारत माता चौराहे पे, गणेश भंडार जो अपना बगाना के लिए, और बंसल चौराहा 5 जगह करा है और शिवघाट पे और यहाँ पे। ये जो मूर्तियाँ आ रही है इनको आप किस तरह से विसर्जित अब किए जाएगा? नहीं, हमारे गोताखोर और लाइफ गार्ड जो भी हैं यहाँ पे सब व्यवस्था कर रहे हैं। वो यहाँ से लेके प्रतिमा यहाँ एकत्रित करने की जगह वहाँ से लेके और वहाँ जाके व्यवस्थित कर रहे हैं। इस बार यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी देखने को हाँ, पुलिस और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी। अगर कोई ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है तो एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएगी। सर, आपका नाम होगा? कन्हैयालाल शर्मा, नगर पालिका कार्यालय अध्यक्ष, नीमच। ठीक सर। नीमच सिटी से आया था। वो 10 दिन से गणेश जी बिठा रखे थे। अच्छा लगा 10 दिन का कार्यक्रम। गणेश जी बैठे थे, घर में खुशी का माहौल था। आज गणेश जी विसर्जन कर रहे हैं तो नम आंखें हो रही है। और यहाँ आज संजीवनी की यहाँ पे अच्छी व्यवस्था कर रखी है नगर पालिका द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, सुविधाजनक कार्य कर रखा है, जिससे हमें भी खुशी है कि चलो प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है। और नम आंखें है कि आज गणेश जी को 10 दिन तक घर में रखा। मेरा नाम दीपक प्रजापति है। नीमच में 3 विसर्जन स्थल बनाए और 5 पॉइंट जहाँ संग्रहण केंद्र है। नीमच में जो विसर्जन स्थल है, एक संजीवनी तालाब, एक अपने शिवघाट और एक अड़किया खाल नीमच। और जो संग्रहण स्थल हैं वो नीमच में एक तो भारत माता चौराहा, एक 40 नंबर, हाँ वही 40 नंबर, और एक गणेश मंदिर बगाना, एक पिपली चौक नीमच सिटी और एक ग्वालटोली छात्रावास के पास। और नगर पालिका की तरफ से 3 विसर्जन स्थल और 5 ही जो पॉइंट संग्रहण स्थल सभी पे अपनी व्यवस्था की है। बाकायदा टेंट वेंट लगाया और ससम्मान मूर्ति वहाँ एकत्रित की जा रही है और यहाँ संजीवनी नाले पर लाकर ससम्मान विसर्जित किया जा रहा है। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? क्या पब्लिक खुद जा रही है या नगर पालिका कर्मचारी और गोताखोर रहे हैं? नहीं, यहाँ हमारे 6 आदमी गोताखोर लगे हुए हैं और ससम्मान हम पब्लिक से बैरिकेड लगा रखे हैं, वहाँ से हम मूर्ति ले रहे हैं और विसर्जित कर रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था? हाँ, यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है और अपने क्रेन की व्यवस्था भी करी है। सारी व्यवस्थाएं करी है नगर। क्या नाम है? प्रेमचंद वाला, नगर पालिका नीमच। जीएनआरएफ नीमच द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर मानवता की सेवा का संदेश दिया। 1500वीं ईद मिलादुन नबी के पावन अवसर पर दावत इस्लामी इंडिया के वेलफेयर डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन द्वारा नीमच में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मानवीय पहल से शहर के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने रक्तदान से कई जिंदगियों को संजीवनी दी। इस शिविर का उद्देश्य था रक्त दें जीवन बचाएं, जिसे जन सहभागिता ने पूरी तरह सफल बना दिया। आयोजन के दौरान सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया तथा रक्तदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती भी मौजूद रहे। दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने जीएनआरएफ की सामाजिक पहल की सराहना की और संस्था को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
जीएनआरएफ की टीम और स्वयंसेवकों ने इस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्थानीय संयोजकों ने बताया कि जीएनआरएफ आगे भी ऐसे सामाजिक और कल्याणकारी आयोजनों की श्रृंखला जारी रखेगी। गरीब नवाज फाउंडेशन की जानिब से ये बहुत अच्छे तरीके अच्छे स्तर से ये काम करते हैं। पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से जश्न नबी के मौके पर किया था। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज ब्लड डोनेट का क्या लक्ष्य रखा गया है? इनका करीब लक्ष्य 600-700 देने का, जो कि करीब लोग आए हैं, सबसे इनका रास्ता कायम हुआ। बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं और इसको आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब चीज़ का इन्होंने इंतज़ाम किया है। और ये फाउंडेशन काम कर रहा है सबके लिए, जन कल्याण के काम ही और अच्छे स्तर पे हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। के जाने जिसके अंदर ये जेल जो एक दाऊद इस्लामी बिल्डिंग है, जिसके अंदर सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे बाहर लोगों की मदद करना, खाना पहुँचाना, ऐसे बहुत सारे काम इंडिया के अंदर जीएनआरएफ के थ्रू चल रहे हैं। और आज ये 150 प्लस का ये कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर से अभी तक गया है और लोगों की देर आ ही रही है और देख रहे हैं जो है इधर से बच्चे नंबर 4 से आके ब्लड डोनेट करने आए हैं। बहुत सारे लोग इधर आए हैं। जीएनआरएफ के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं, जिसके अंदर है ना एक कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये करीबन 200-150 के प्लस तक चलेगा। शहर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से सीड बॉल हरित क्रांति अभियान का सफल आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत लगभग 4000 सीड बॉल का वितरण व रोपण किया गया। यह कार्य मुख्य रूप से नीमच सिटी रोड, मुक्तिधाम, नदी नालों के किनारे तथा मंदिरों के बगीचों में संपन्न हुआ। शहर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से सीड बॉल हरित क्रांति अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत लगभग 4000 सीड बॉल, जिनमें नीम, जामुन, पीपल, शीशम, इमली, चरल आदि फलदार एवं छायादार पेड़ों के बीज शामिल थे, का वितरण और रोपण किया गया। सीड बॉल को मुख्य रूप से नीमच सिटी रोड, मुक्तिधाम के आसपास, नाले एवं नदी के किनारे, कंटीली झाड़ियों के अंदर तथा मंदिरों के बगीचों में लगाया गया। इस पहल का उद्देश्य शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करना है। इस पावन कार्यक्रम में वैकुंठ धाम निर्माण समिति के अध्यक्ष आतिश तोतला, राजेंद्र जारोली, प्रदीप खंडेलवाल, सुधीर अग्रवाल, पारस ओसवाल, मनोकामना महादेव मंदिर के अध्यक्ष शिव माहेश्वरी, दिलीप छाजेड़, प्रवीण शर्मा, प्रमोद शर्मा, लकड़ी मंडी अध्यक्ष गजेंद्र शर्मा कोकू, साहिल शर्मा, गज्जू, शिव नारायण शर्मा, प्रकाश प्रजापत, रमेश जायसवाल, सुरेश शर्मा, राकेश शर्मा, दिनेश शर्मा, घनश्याम महावर, मनोज राठौर, कन्हैया लाल कुमार, वीरेंद्र सोनियाना सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी वरिष्ठ जनों ने इस अभियान में टीम का उत्साहवर्धन किया और शहर के पर्यावरण भविष्य के प्रति अपनी चिंता तथा सराहना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित होगा। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।